हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मॉडर्न क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बीएसएससी के एक सेट का क्वेश्चन आंसर को करने जा रहे हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को इस क्वेश्चन आंसर और हमारे प्रैक्टिस कराने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वरली के स्थान पर हराया था। तो इसका राइट आंसर होगा थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया। तो गुरु अर्जुन देव ने किए थे। कौन किए थे? तो गुरु अर्जुन देव ने किए थे। निम्न यात्रियों के पधारने का क्रम अनुक्रम रहा है, यानी कि इनको सजाना है। तो सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले अलबरूनी आए थे। उसके बाद कौन आए थे? इब्न बतूता आया था। उसके बाद ट्रेनवियर और लास्ट में मंचूनी आया था। तो जो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में उपलब्ध है। किस शैली में? तो नागर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। जो रामोसी विद्रोह हुआ था तो किस इलाके में हुआ था। तो पश्चिमी घाट इलाके में हुआ था, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 में 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। तो किसने हिस्सा लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजदूर हिस्से लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ 1833 में। यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित घटना का क्रम क्या होगा। तो ग्रीन हाउस का क्रम क्या होगा? तो जितना ऑप्शन दिया उसी से छांटना है। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP 21 का आयोजन कहाँ हुआ। COP 21 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पेरिस में हुआ। पेरिस फ्रांस में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका। तो किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती है। जो मुद्रास्फीति होती है वह किस पर आधारित होती है? तो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होती है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का समानता अर्थ होता है। मतलब प्रच्छन्न बेरोजगारी का समानता अर्थ क्या होता है? तो श्रमिकों की सीमांत उत्पादन शून्य। श्रमिकों की समान उत्पादन शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार की राजधानी कहाँ है। जो म्यांमार की राजधानी है वो कहाँ स्थित है? तो वह नेपियोटा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार केसरी किसका उपनाम है। बिहार केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है। तो जो रामसर संरक्षण है वह नम भूमि के संरक्षण से संबंधित है। ब्रह्मांड में बिखरे
अर्धतारीय पदार्थ जिसमें रेडियो तरंगे निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? क्वासर्स कहते हैं, क्वासर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का सर्वोच्च बिंदु निम्नलिखित में से किस ग्रह का सर्वोच्च बिंदु मैक्सवेल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बृहद वृत्त भी कहा जाता है? बृहद वृत्त किसे कहा जाता है? तो भूमध्य रेखा को बृहद वृत्त भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कालपोग जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थित है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं मैदानी में नारायणी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है गंडक। ट्रांस हिमालय एवं बृहद हिमालय को निम्न में से कौन सी रेखा अलग करती है? ट्रांस हिमालय एवं बृहद हिमालय को हिंज लाइन या सचर जोन अलग करता है। हिंज लाइन और सचर जोन अलग करता है। निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो चलिए इसको बनाते हैं। कौन सा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तावा परियोजना कहाँ स्थित है? तावा परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है। तिलैया परियोजना कहाँ स्थित है? तो तिलैया परियोजना झारखंड में स्थित है। कुंड परियोजना कहाँ स्थित है? तो कुंड परियोजना जो है तमिलनाडु में स्थित है। बगलिहार परियोजना कहाँ स्थित है? तो बगलिहार जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की प्रथम ग्राउंड फंडेड लोगों द्वारा इकट्ठा किया गया चंदा फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम ग्राउंड फंडेड लोगों द्वारा इकट्ठा किया गया चंदा फिल्म कौन सी थी? तो मंथन था, मंथन। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो रोम में स्थित है। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो रोम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? यूक्रेन की राजधानी कीवी है। नॉट जस्ट एन अनकाउंटेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो विनोद राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रिमूर्ति भवन निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? त्रिमूर्ति भवन निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू। चौक पूर्णा किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक कला है चौक पूर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दार्शनिक ने नीति शास्त्र को न्याय का ही विवेचना माना था? निम्न में से किस दार्शनिक ने नीति शास्त्र को न्याय की विवेचना माना था? इसका राइट आंसर है प्लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक अधिकार अपने साथ, इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक अधिकार अपने साथ है यानी कर्तव्य की बाध्यता लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 में इंग्लैंड में भारत के बीच हो रहे टेस्ट मैच के अंतिम दिन भारतीय दर्शक किस जानवर को लेकर स्टेडियम पहुंचे थे? तो किस जानवर को लेकर पहुंचे थे? तो हाथी का बच्चा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर में आए जवाद तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो सऊदी अरब द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे जिनका दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर क्रैश से निधन हो गया? तो उसका राइट आंसर होगा बिपिन रावत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? पेटीएम पेमेंट बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीथर क्या है? तीथर क्या है? तो तीथर क्रिप्टो करेंसी है।
टीथर क्या है? तो एक क्रिप्टो करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? आंध्र प्रदेश में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द दुख ग्लापो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया? तो भूटान के। हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्लापोक से सम्मानित किया प्रधानमंत्री को? तो भूटान। विश्व प्रेस सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो 150वां है। प्रेस में भारत का स्थान कितना है? तो 150वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पार्श्व गायक सुबन्ना का संबंध किस भाषा से है? कन्नड़ भाषा से है। सुबन्ना का संबंध किस भाषा से है? कन्नड़ भाषा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इंदिरा गांधी पीस पुरस्कार से एनजीओ प्रथम को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है किंतु वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पद ग्रहण करने की तारीख से संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है किंतु वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। कब तक? जब तक कि वह पद ग्रहण न कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद किस रीति के प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो संसदीय समिति के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो राज्य सूची में क्या शामिल नहीं है? तो दंड प्रक्रिया संहिता शामिल नहीं है। बाकी पुलिस शामिल है, कारागार शामिल है, कानून और व्यवस्था शामिल है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन आयोग समिति का संबंध केंद्र और राज्य संबंधों से नहीं है? तो केंद्र और राज्य संबंधों से नहीं है तो सरकारिया आयोग तो है, राजमन्नर समिति है, इंद्रजीत गुप्त समिति यही नहीं है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अपुछ आयोग है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सी 3 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के क्रोमोसोम में कितना जोड़ा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? तो लिंग गुणसूत्र कितना जोड़ा पाया जाता है? तो 1 जोड़ा पाया जाता है। मास्ट कोशिकाओं से किस रसायनों के निकलने के कारण एलर्जी होती है? हिस्टामिन के निकलने से एलर्जी होता है, हिस्टामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलिसा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंजाइम लिंकेड इम्यूनोसर्बेंट एसजी होता है।
एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एंजाइम लिंक इम्यूनो सर्वे ऐसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में पाए जाने वाला रासायनिक पदार्थ निकोटीन किस ग्रंथि को उद्दीपित कर सकता है? तो एड्रीनल करता है, एड्रीनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगहॉर्न किसका अंतर्गत उन्नत नस्ल है? तो मुर्गी का है। किसका है? तो मुर्गी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसल और किस्म को सुमेलित करें। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। सरसों का किस्म कौन सा है? तो पूसा स्वर्णमिक। लोबिया का हो जाएगा पूसा कोमल। मिर्च हो जाएगा पूसा सदाबहार। और गेहूं का हो जाएगा हिमगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पीड़कनाशी प्रतिरोधी जीन कौन होता है? तो बीटी होता है। क्या होता है? तो बीटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सपोकारिता में दोनों जातियों को लाभ होता है, ये सही है। स्पर्धा में दोनों जातियों को हानि होता है, ये भी सही है। परजीविता में केवल एक जाति को लाभ होता है, ये भी सही है। लेकिन इस डी ऑप्शन सही नहीं है। परभक्षण में दोनों जातियों को लाभ होता है, ये बात गलत है। यानी कि ये बात गलत है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण की आंतरिक भित्ति को क्या कहा जाता है? परागकण के आंतरिक भित्ति को इंटाइन कहा जाता है, इंटाइन। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने पदार्थ को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण समांतर संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं? पकुधा कात्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? तो नोट कहते हैं। जेम्स प्रेस्कॉट जूल किस मूल के भौतिक विज्ञानी थे? तो ब्रिटेन के भौतिक विज्ञानी थे। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? तो 1/2000 गुना होता है, 1/2000 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में क्रमशः कितने वर्ग और आवर्त होते हैं? तो कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं? तो 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। निम्न में से कौन कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है? -COOH कार्बोक्सिलिक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं? तो सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। किसी तोप से चलाए गए गोले में वायु विस्फोटक होता है तब क्या होती है? तो इसकी कुल गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरल आवर्त गति का उदाहरण है? सरल आवर्त गति का उदाहरण कौन सा है? तो दोनों सिरों पर तनी हुई डोरी से तरंगों का गुजरना, यह सरल आवर्त गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग होता है। तो वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो वायु के दाब पर निर्भर नहीं होता है। वायु में ध्वनि का वेग वायु के दाब पर निर्भर नहीं करता है। यूरिया क्या है? तो यूरिया एक कार्बोनिक अम्ल का डाइमाइड है। यूरिया क्या है? तो कार्बनिक अम्ल का डाइएमाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है?
थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक कौन सा है? तो बैकेलाइट है। थर्मोसेस्टिक प्लास्टिक बैकेलाइट है। मोहर लवण का सूत्र क्या होता है? तो NH4 का होल ट्वाइस FeSO4 6H2O। मोहर लवण का सूत्र क्या होता है? NH4 का होल ट्वाइस FeSO4 × 6H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक द्विक सुई रखा जाता है, तो सुई क्या दर्शाती है? विपरीत दिशा में विक्षेपित होगा। क्या होगा? तो विपरीत दिशा में विक्षेपित होगा।